तो जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आपको ये भी बता दें, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। इसमें एक बड़ी खबर, एक जवान भी शहीद हुए हैं। लांस नायक दिनेश कुमार इस गोलीबारी में शहीद हुए हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एलओसी पर फिर से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी हमारे साथ हैं इसी खबर पर। अनुराग, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ज्यादा बौखलाहट ये साफ दिखाती है जिस तरीके से गोलीबारी वहां से हो रही है। बिल्कुल, मैं इस वक्त राजौरी में हूं और राजौरी पुंछ के भी कई गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, कई घरों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है सीमावर्ती इलाकों में। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना भी चाक चौबंद है। थोड़ी देर पहले ही भारतीय सेना का जत्था यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से जो खोजी कुत्ते हैं, इसके अलावा बख्तरगंद गाड़ियाँ हैं, हथियार हैं, उसके साथ अभी इस तरफ निकले हैं। और सामने भी अगर आपको तस्वीरों में दिखेगा तो कुछ गाड़ियाँ वापस आ रही हैं इस तरफ। पूरी सड़कों को सुरक्षित रखा हुआ है कम से कम राजौरी में। लेकिन आप देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका है उस तरफ का, जिसमें कई गांवों को निशाना बनाया गया है। और ये बौखलाहट इसलिए आप लगातार तस्वीरों में देख सकती हैं, जिस तरह से सेना की गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में। और जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर है। बताया जा रहा है कि उसके परिवार के भी 10 सदस्य और 4 उसके सहयोगी आतंकी मारे गए हैं। भारत ने जो 24 मिसाइलें दागी हैं, और ये सब हुआ है चूँकि पहलगाम में 15 दिन पहले एक जो आतंकी हैं उन्होंने एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया था और बहुत सारे बेकसूर नागरिकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इसलिए इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। उन महिलाओं को समर्पित था जिन्होंने इस कायराना हमले में अपने पतियों को खो दिया। जो जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका है, वहाँ पर एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की जा रही है लगातार बिना रुके, उसमें बताया जा रहा है 15 से ज़्यादा बेकसूर लोगों की मौत हो गई है। और ये जो इलाका है जहाँ मैं इस वक्त हूँ, क्यों अहम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोटली का अब्बास कैंप यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। और ये वो इलाका है जहाँ पर फ़िदायीन तैयार होते हैं। यहीं पर इसके पास ही ये अब्बास कैंप में तो फ़िदायीन तैयार होते हैं, लेकिन एक और कैंप है यहाँ पर गुरुपुर का, जहाँ पर पुंछ 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं से हुई थी। तो आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से सेना की गाड़ियों का मूवमेंट है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि कैमरा थोड़ा इधर कर लें, क्योंकि लगातार ऐसी लाइव तस्वीरें दिखाना देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें कभी ऐसी होती हैं कि हमारे फ्रेम में आ जाएं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरा सहयोगी से कहें कि कैमरे का मूवमेंट इस तरफ कर दें। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना पूरी तरह से चाक चौबंद है, फिर चाहे वो राजौरी का इलाका हो, चाहे सीमा पार के कुछ और भी इलाके। लगातार गश्त की जा रही है, लगातार उसने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। जी जी बिल्कुल अनुराग, और आपने सही कहा कि बहुत सुरक्षा कारणों से कई बार हर तस्वीर दिखानी वो ठीक भी नहीं है। उस लिहाज से आपने कैमरा भी अपने कैमरा पर्सन से पैन कराया। ऐसे में आपसे एक और जानकारी चाहूंगी अनुराग, जिस तरीके से लगातार जो पाक सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर सीज फायर किया जा रहा है, गोलीबारी लगातार वहां की तरफ से हो रही है, ऐसे में जो इन जगहों में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, किस तरीके से वो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ अब बदलाव होते हुए देखा है, आने वाले वक्त में जिस तरीके का तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, यहाँ इन इलाकों में क्या सुरक्षा और ज्यादा कितनी कड़ी कर दी गई है? और बताया भी जा रहा है इन लोगों ने पूरी तरह तैयारी कर ली है, अगर कुछ आगे हालात बिगड़ते हैं तो सेफ्टी को पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, जैसा बताया गया है कि कई सीमावर्ती जो गांव हैं वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। जो लोग घायल हुए हैं उनको भी अस्पताल में पहुंचाया गया है, और वहां पर भी भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। तो तैयारी दो तरफों से है। और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, के लाहौर से धमाके की खबर। पाकिस्तान के लाहौर से धमाके की खबर, एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज यहां पर आई। इस वक्त की बड़ी खबर